मीडिया पुलिस वालों को खरी खोटी सुना रही है, नफरती नेताओं पर कार्रवाई की मांग उठा रही है। सर्वोच्च अदालत खुद मीडिया वालों को उन्मादी बता रही है, एंकरों पर एक्शन लेने की नसीहत दे रही है। सरकार न्यायपालिका पर ही सवाल उठा रही है, जजों को भाई भतीजावादी बता रही है। अंतरराष्ट्रीय एनजीओ सरकार को पक्षपाती बता रही है, भेदभाव से भरी अमानवीय बता रही है। दुनिया देख रही है इन सबकी करतूत, मिल मिलाकर सबको फेल बता रही है, सांप्रदायिक बता रही है। सपना दिखाया गया था विश्व गुरु बनाने का, विश्व के सामने फजीहत हो जा रही है। जर्जर हो रहे हैं हमारे लोकतंत्र के चारों स्तंभ, खंभे या कहे पोल, मानो इस बात की पोल खुल जा रही है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इस देश में मानवाधिकार की क्या दशा है, इस पर रिपोर्ट आई है, मगर हम पहले उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चारों स्तंभ कैसे अंदर से खोखले हो गए हैं, इसकी एक झलक देख रहे हैं। भले ही ये सिस्टम में है मौसेरे भाई, मगर एक दूसरे को चोर बता रहे हैं। खुद क्या कर रहे हैं नहीं बता रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। देश भर में खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसा एक जाने माने पत्रकार कह रहे हैं, यानी मीडिया के लोग बढ़ती नफरत पर चिंता जता रहे हैं। टीवी चैनलों के एंकर दिन रात भड़काऊ बहस कर रहे हैं, मगर पुलिस उन पर एक्शन नहीं ले रही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, बढ़ती हुई नफरत पर चिंता जता रहे हैं। न्यायपालिका में नई व्यवस्था नहीं लागू होने दे रहे हैं, जज अपने ही रिश्तेदारों को जज बना रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सरकार की शाह पर अल्पसंख्यकों और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कह रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चारों खंभे ध्वस्त हो रहे हैं। अगर ये कुर्सी है तो चारों पायों में दीमक लग चुके हैं, ऐसा इंटरनेशनल एनजीओ कह रही है। चारों स्तंभों की दशा देखकर कह रही है। मीडिया के लोग कार्यपालिका की कमियों को देख ले रहे हैं, मगर खुद दिन रात वही काम कर रहे हैं, नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न्यायपालिका के लोग मीडिया की हरकत देख रहे हैं, सख्त निर्देश दे रहे हैं, मगर खुद बलात्कारियों को छोड़ दे रहे हैं, बेहद ही बुरा संदेश दे रहे हैं। सरकार के लोग न्यायपालिका में सुधार की तो सकारात्मक बात कर रहे हैं, मगर खुद अमानवीय हरकत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए विदेश में बैठे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लोग चारों की चौतरफा मूर्खता का आकलन कर रहे हैं और शर्मनाक रिपोर्ट दे रहे हैं। मानवीय मूल्यों पर खुद को सबसे बेहतरीन बताने वाले देश की सारी परतें उधेड़ दे रहे हैं। वैसे तो कितनी अच्छी बात है कि टीवी चैनलों के कुछ एक पत्रकार प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। हालांकि ये वही लोग हैं जो अपने चैनलों पर शासन प्रशासन से कोई सवाल नहीं करते हैं, डिबेट के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं और आपस में बांटने का काम करते हैं। हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषणों पर चिंता जता रहे हैं, अच्छी बात है, मगर इतना नहीं तय कर पा रहे हैं कि भड़काऊ भाषण सबसे ज्यादा सांप्रदायिक नेता देते हैं या फिर टीवी के एंकर रिपोर्टर देते हैं। मीडिया के बारे में ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज सवाल कर रहे हैं। टीवी एंकर भड़काऊ भाषण देते हैं, नफरत फैलाते हैं, ऐसा कहकर उन पर कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं। वैसे तो जज ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर खुद यही सर्वोच्च अदालत बलात्कारियों को छोड़ क्यों देती है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार में मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो सड़ियल जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, कोलेजियम सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी न्यायपालिका में कम है, इसे बदलकर सबको उनका हिस्सा देने की बात कर रहे हैं। अच्छा है कि सरकार के लोग चिंतित हैं सामाजिक न्याय के लिए, मगर खुद कैसे पीड़ितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मुस्लिम महिला के बलात्कारियों को छोड़ दे रहे हैं, दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध ले रहे हैं और आदिवासियों पर इनके लोग ही अत्याचार कर रहे हैं, पिछड़ों को उनका हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही भेदभाव वाली नीतियों की वजह से दुनिया भर में देश की फजीहत हो रही है। फेमस इंटरनेशनल एनजीओ की तरफ से जारी होती है ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, उसमें जमकर फजीहत हो रही है। वैसे तो पलटकर मानवाधिकार की रिपोर्ट को कहा जा सकता है विदेशी साजिश, मगर कहते कहते कई खबरें आ रही हैं जिनसे रिपोर्ट की पुष्टि हो जा रही है। मानवीय मूल्यों के स्वघोषित सबसे सुरक्षित देश के उत्तर में एक राज्य है उत्तराखंड, जिसे इस देश के नेता और पत्रकार देवभूमि कहा करते हैं। वहां के देवता इतने रिजर्व रहते हैं, इतने रिजर्व रहते हैं कि उनकी मंदिर में कोई दलित चला जाता है तो अपवित्र हो जाते हैं। दलित को बांधकर रात भर पीटा जाता है, लकड़ी में आग लगाकर जगह जगह जलाया जाता है, दाग दिया जाता है। ऐसे ही अत्याचार पूरे देश में किया जाता है। इस देश में करोड़ों की आबादी है दलित समाज के लोगों की, उन्हें समय समय पर सब सहना पड़ता है। आदिवासी धर्म परिवर्तन ना कर सके इसके लिए कानून थोपा जाता है, मगर धर्म परिवर्तन की नौबत क्यों आती है उस पर नहीं सोचा जाता है।
जब उनके अपने स्थानीय रीति रिवाज ही धर्म हैं तो जबरदस्ती उन पर हिंदुत्व क्यों थोपा जाता है। पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाया जाता है, आपस में बांटा जाता है, भड़काया जाता है और सत्ता मिलते ही हक अधिकार नहीं दिया जाता। कहीं उनके हिस्से का आरक्षण नहीं लागू किया जाता तो कहीं मिल रहे आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की फेहरिस्त लंबी है, क्या क्या गिनाया जाए, क्या क्या नहीं होता है। सिर्फ शक के आधार पर जेलों में भरे जा रहे हैं, बुलडोजर से उनके घर गिराए जा रहे हैं, भड़काऊ भाषण तो दिए ही जा रहे हैं, बलात्कारी और हत्यारे भी छोड़ दिए जा रहे हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का भी जिक्र ह्यूमन राइट्स की इस रिपोर्ट में है और बुलडोजर की दमनकारी राजनीति का भी जिक्र, सामाजिक न्याय करने में सरकार की विफलता का भी जिक्र है और सिस्टम के गलत इस्तेमाल का भी जिक्र। हालांकि ह्यूमन राइट्स वॉच वाले चाहे जिसका जिक्र कर लें, सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उसे भरोसा है अपनी ही तरफ पक्षपाती न्यायपालिका और कार्यपालिका पर। मीडिया तो मानो टुकड़ों पर पल रही है। थोड़े बहुत सवाल कर लिए जाते हैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए, बाकी तो सबकी मिली भगत चल रही है। चारों खंबे यानी चारों पाए टूटकर ऐसे बिखर रहे हैं मानो कुर्सी फैलकर अर्थी बन रही है। हाँ, लोकतंत्र की अर्थी निकल रही है। सबसे बड़े लोकतंत्र की ये दशा दिख रही है।